आज हम बात करेंगे पतंजलि के अश्वगंधा कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, हमें पतंजलि या किसी भी कंपनी के अश्वगंधा कैप्सूल या टैबलेट लेने से पहले हमें अच्छी तरीके से ये जान लेना चाहिए कि यह किस किस बीमारियों में ये काम आने वाला है और यह क्या काम करता है। ठीक है, कहीं आपके हेल्थ के साथ को नुकसान तो नहीं कर रहा ना। तो आइए हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि ये अश्वगंधा कैप्सूल आपको कब लेना है और कैसे लेना है और किस चीज़ के साथ लेना है। किस चीज़ के साथ मतलब दूध के साथ लेना है या गर्म पानी के साथ लेना है। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया है दोस्तों, आयुर्वेद में अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटियों से बताया गया है जिसकी नियमित इस्तेमाल से हमें कई घातक बीमारियों से बचा सकता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा के दोस्तों बहुत सारे गुण बताए गए हैं, एक नहीं मतलब बहुत सारे गुण बताए गए हैं। आयुर्वेद में एक ऐसी जड़ी बूटी अश्वगंधा आयुर्वेद में एक ऐसी जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं जिसके नियमित इस्तेमाल से हम कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अश्वगंधा में कई गुण बताए गए हैं, आइए हम उसके एक एक गुण के बारे में बताते हैं। गुणों की खान है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ और कई भी पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी को हेल्थी रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी स्ट्रेस के गुण भी होते हैं। एंटी स्ट्रेस का मतलब होता है सर जो मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है उसमें भी उसको भी एंटी स्ट्रेस को भी फ्री करता है, यानी उसमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसको अगर घी के साथ अगर मिला के लेते हैं दोस्तों तो ये समझ जाओ आपका वज़न बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, आइए अब बताते हैं धीरे धीरे करके अश्वगंधा के फ़ायदे के बारे में। ठीक है, अश्वगंधा के फ़ायदे कैंसर जैसे घातक बीमारियों में भी इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। कई रिसर्च में यह बताया गया है कि अश्वगंधा कैंसर सेल को बढ़ाने से भी रोकता है। कैंसर सेल के नए सेल नहीं बनने देता है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो हमारे जो सेल होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो ये अश्वगंधा क्या करता है, उस सेल को कम करने से मदद करता है। यह शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीकरण का निर्माण करता है जो कैंसर सेल को ख़त्म करने में या कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से भी बचाता है। अश्वगंधा में मौजूद ऑक्सीडेंट इसके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में काम करता है जो आपके सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों में भी लड़ने में हेल्प करता है। दोस्तों, अश्वगंधा वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल दोनों को बढ़ाने में भी मदद करता है, यानी जो अगर वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल दोनों अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो समझ जाओ कि आपको हीमोग्लोबिन की भी कमी नहीं होगी। अश्वगंधा मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याओं को ठीक करने में भी लाभदायक होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार तनाव को 70% तक अश्वगंधा इस्तेमाल करने से कम किया जाता है। लेकिन दोस्तों यह एक ही दिन करने से नहीं होगा, कम से कम आपको, ये थोड़ी आयुर्वेदिक है तो थोड़ा सा मतलब इसको लेके खाने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है। जैसे कि 15-20 दिन, 1 महीना तक कम से कम आपको लगातार इसको खाना पड़ता है। दोस्तों, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अश्वगंधा कई समस्याओं से छुटकारा दिलाने में भी काम करता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल आपकी आँख को रोशनी के बढ़ाने में भी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अश्वगंधा का सेवन अब बताएंगे कि आपको कि कैसे करना है और ये कितने का आता है। अश्वगंधा का सेवन कैसे करें। अश्वगंधा को खाने का बहुत ही आसान तरीका है। गर्म पानी या दूध के साथ मिलाकर अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कैप्सूल आराम से चाय के साथ भी ले सकते हैं या रस के साथ भी ले सकते हैं। यह आपको पतंजलि स्टोर पे आसानी से दोस्तों मिल जाता है। इसका सेवन कब करना है दोस्तों, तो इसका सेवन रात को सोने से पहले दूध के साथ इसका सेवन करने से बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। कई लोग तो खाली पेट लेते हैं, लेकिन इसका सही तरीका होता है दोस्तों खाने के बाद ही लिया जाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल मतलब बिना किसी डॉक्टर के सलाह के भी लिया जा सकता है क्योंकि एक नेचुरोपैथी दवा है। अश्वगंधा के नुकसान। ब्लड प्रेशर के समस्त ग्रस्त लोगों को अश्वगंधा डॉक्टर को परामर्श से ही लेना चाहिए। जिनका बीपी लो होता है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अश्वगंधा का इस्तेमाल
पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके लेने से डायरिया की समस्या भी हो सकती है। इसलिए इसके इस्तेमाल से पहले आप डॉक्टर की सलाह दोस्तों ज़रूर लें। अश्वगंधा का इस्तेमाल नींद के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत दिनों तक इस्तेमाल करने से आपको नुकसान भी पहुंचाता है। दोस्तों जैसे जानते हैं कि आप कोई भी सामान अगर हद से ज़्यादा कर लेते तो नुकसान पहुंचाता ही है। अश्वगंधा का सही डोज लेने से आपको सही डोज न लेने से आपको उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं भी आ सकती है दोस्तों। बहुत अश्वगंधा का ज़्यादा प्रयोग के लिए आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अश्वगंधा का ज़्यादा इस्तेमाल से आपको बुखार, थकान, सर में दर्द भी बना रह सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।